दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अगर हमने पाकिस्तान का निजाम ठीक करना है, जमहूरियत बहाल करना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे डॉक्यूमेंट पर लागू करना पड़ेगा। अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, आईनी अदालत बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबों का दरमियान कोई फर्क ना रहे, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। मिसाके जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात लाएंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, माने जिस जिम्मेदारी के लिए आप बैठे हैं वो पूरी नहीं हो रही। आईन साजी और कानून साजी एक ही अदालत से नहीं हो सकती। 3 नस्लों से अदालती इस्लाहात की जिद्दोजहद की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है, उस पे ये एज का शर्त शायद मुतनाज़ा हो जाए। हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है। ऑब्वियसली इस पे कंसेंसस बनाना ज़रूरी है। आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें। जज की उम्र से मुतालिक सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक़े राय पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जज की मुद्दते मुलाजमत में इजाफे से मामला मुतनाज़े हो जाएगा। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस बरकरार। 4 जजेस इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मामला तय पा गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद। क्या आप ट्रिब्यूनल्स में अपनी मर्जी के जजेस चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स का मामला खत्म ही ना हो? चीफ जस्टिस का सलमान अकरम राजा से मकालमा। पीटीआई रहनुमा बोले, हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर ये केस खत्म नहीं होगा। चीफ जस्टिस से कहा, हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, मुझे सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। सीखना है कि इदारों का दरमियान खत किताबत कैसे की जाती है। खतो किताबत में जो जबान इस्तेमाल होती है, ये तरीका नहीं मुल्क चलाने का। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज दे दी। इलेक्शन कमीशन का कल दोबारा मुशावरत जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला उर्दू तर्जुमे में जारी कर दिया। 71 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीम का ओपनर बल्लेबाज है। इनकी तमाम हरकत मफादात का टकराव है। बानी पीटीआई कहते हैं, हर हरबे से हमारी नशस्तों को कम किया जा रहा है। कोई भी पटिशन नहीं सुनी जा रही। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के फैसले से सब वाजे हो गया। वजीर आला केपी से मुलाकात में 28 सितंबर के जलसे पे मुशावरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में कॉज लिस्ट मनसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत न हो सकी। गवर्नर पंजाब वजीर आला आमने सामने। गवर्नर हाउस ने वाइस चांसलर के तकर्रुर की समरी एतराज लगाकर वापस कर दी। महकमा तालीम ने बगैर मंजूरी के ही 7 वाइस चांसलर्स की तैनाती कर दी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत के 22 पेश न हो सके। अदालत की वकील सफाई की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। आखिरी मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। राइफल से सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमले और तोड़फोड़ का इल्जाम। मुशीर बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बना रही है। सियासी मुकदमे का मकसद जलसों में अली अमीन गंडापुर की शिरकत रोकना है।
परवेज इलाही, रासिक इलाही और जारा इलाही को रिलीफ, तीनों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की रिपोर्ट पर दरखास्तें निपटा दी। कराची में लड़की समेत 2 खवातीन की खुदकशी, मलीर सऊदाबाद में 45 साला शाहीन ने फंदा लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में 17 साला राहत ने मौत को गले लगा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी उरूज पर, PhD होल्डर्स भी क्लास 4 के चपड़ासी की नौकरियों के लिए दरखास्तें देने लगे। DI खान में एक आसामी पर PhD और मास्टर डिग्री होल्डर्स की दरखास्तें जमा हुई। सूबाई वजीर एहसान उल्लाह का KP असम्बली में इंकशाफ। हाई गुर्बत, कसूर में BISP सेंटर में धक्कम पेल से खातून की जान चली गई। हब्स और गर्मी के बाइस 4 बच्चों की मां बेहोश अस्पताल में दम तोड़ गई। शरकपुर में संगदिल वालिदैन ने 2 कमसिन बच्चे झूले में लावारिस छोड़ दिए। मियां बीवी रूपोश, पुलिस ने बच्चे NGO के हवाले कर दिए। बुरेवाला में तेज रफ्तार ट्रक ने फर्स्ट ईयर की तालिबा को कुचल डाला। अक्सा अस्पताल में दम तोड़ गई। तालिबा रिक्शा ड्राइवर की बेटी थी। वालिदैन गम से निढाल, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। IMF से $7 अरब नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल जायजा लेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पॉलिसी रेट कम हो रहा है। हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह कम होने लगी। सरमायाकारों के एतमाद और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जिलाई हेडक्वार्टर्स में धरने दिए जाएंगे। 7 अक्टूबर के बाद हक दो तहरीक मज़ाहमती तहरीक बन जाएगी। बिजली के बिल अदा करने हैं या नहीं, फैसला अब अवामी रेफरेंडम के जरिए होगा। मुल्क में सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सोना फी तोला 1100 रुपए इजाफे से 2,73,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स की कमी 81,483 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। बरतानवी हम मनसब बांग्लादेश के अबूरी सरबराह समेत कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल्ड।